क्योंकि ब्रज की महिमा नित्य है, वृंदावन की महिमा नित्य है। ऐसा न सोचिएगा कि द्वापर युग में ब्रज की महिमा प्रकट हुई। ब्रज की महिमा नित्य है। भागवत जी में सुनते हैं ना हम, ध्रुव जी महाराज कब हुए? सृष्टि के आरंभ में चौथी पीढ़ी में ध्रुव जी महाराज हुए। कथा आप जानते हैं, नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ठीक। ब्रह्मा जी से मनु जी प्रकट हुए, मनु जी से उत्तानपाद प्रकट हुए और उत्तानपाद से ध्रुव जी। तो सृष्टि के आरंभ की चौथी पीढ़ी में ही ध्रुव जी हुए। लेकिन भागवत जी में क्या लिखा है? उनके गुरु नारद जी ने क्या उपदेश दिया जब भजन करने के लिए कहा कि ब्रज में यमुना जी के तट पर मधुबन में जाकर भजन करो, वृंदावन में जाके भजन करो तो तुम्हारा भजन अति शीघ्र सिद्ध होगा। तो कहां सतयुग का भी आरंभ और ब्रजलीला कहां 28वीं चतुर्युगी के द्वापर के अंतिम चरण में हुई। लेकिन उस समय सृष्टि के आरंभ में नारद जी मधुबन की महिमा गा रहे हैं और ध्रुव जी से कह रहे हैं कि जाओ, आज भी ब्रज 84 कोस में ध्रुव टीला वो स्थान पड़ता है जहां पर ध्रुव जी ने यमुना जी के किनारे भजन किया, उसको ध्रुव टीला कहते हैं। आज भी वो स्थान है मधुबन में। तो उस समय भी ब्रज है, ब्रज की महिमा नित्य है। धाम और धामी एक है। हम लोग इस तत्व को श्रवण करते हैं। धाम और धामी एक है। नाम, रूप, लीला और धाम ये परस्पर अभेद हैं। इन चार के रूप में प्रभु ही प्रकट है। अपने नाम के रूप में भी प्रभु ही प्रकट है, रूप के रूप में भी प्रभु ही प्रकट है, माने श्री विग्रह सेवा के रूप में भी प्रभु ही प्रकट हैं। और ये जो हम लीला कथा गा रहे हैं श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से, अथवा कहीं रामायण जी के माध्यम से, कहीं श्री चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत जी के माध्यम से, श्री भक्तमाल जी के माध्यम से, तो ये प्रभु की लीला भी नित्य है। ऐसा हुआ था ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है ऐसा है। और अभी कोई साधक, कोई प्रेमी जिसकी साधना पूर्ण हो गई है, वो शरीर का त्याग करेगा तो उसको प्रभु की नित्य लीला में ही प्रवेश मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसको 2-4 युग रुकना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कब ब्रजलीला अवतरित हो, कब प्रवेश मिले ना। लीला नित्य है, नित्य निरंतर हो रही है। हाँ, वह नित्य लोक की नित्य लीला समय समय पर इस धरा धाम पर प्रकट होती है। तब उस नित्य लीला को प्रकट लीला कहते हैं। नित्य लीला के परिकर प्रभु के सुख के लिए, जीवों पर कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं। और लीला प्रकट भी क्यों होती है? जो नित्य वृंदावन में, नित्य गोलोक में हो रही है, वो लीला प्रकट क्यों होती है? तो इसका उत्तर भी सुखदेव जी परीक्षित जी को देते हैं। अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थित भजते तादृशी कीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु लीला क्यों करते हैं? बोले अनुग्रहाय भूतानां, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए। अब नित्य लीला में क्या हो रहा है हम कैसे जाने? तो जब प्रकट होकर के प्रभु लीला करते हैं तो उस लीला को संत जन, विद्वान जन लिख लेते हैं। वेद व्यास जी सरीखे महापुरुष उन लीलाओं को लिख लेते हैं। और भजते तादृशी कीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। प्रभु की उस लीला को गाकर, प्रभु की उस लीला को सुन करके साधक उस लीला में तन्मय हो जाता है
और उस लीला के माध्यम से उस लीला में प्रविष्ट हो जाता है। ये प्रभु की लीला की विशेषता है। जैसे संसार में कोई पिक्चर देखे, बड़ी बड़ी महंगी महंगी पिक्चरें आती हैं, तो लोग क्यों देखते हैं उस पिक्चर को? करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके पिक्चर बनती हैं, तो जो देखते हैं, जिनको अच्छी लगती हैं वो पिक्चरें, तो उसमें मनोरंजन ही तो होता है। एक कोई फैमिली ड्रामा दिखाया जाता है, एक पूरे घर की कहानी, माँ है, पिता हैं, बेटा है, बेटी है, बहू हैं, नाती हैं, पोते हैं, व्यापार हैं, कुछ ट्रेजिडी हुई, फिर मिलन हुआ, ब्याह हुआ, यही सब कुछ दिखाया जाता है। तो आदमी को जो देखता है उस मूवी को, पिक्चर को, तो वो दृश्य अच्छे लगते हैं, वो पात्र अच्छे लगते हैं, वो घर अच्छा लगता है, वो डायलॉग अच्छे लगते हैं। तो पैसा खर्च करके भी लोग अपना काम धाम छोड़ करके सिनेमा हॉल में बैठ करके पिक्चर देखते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। अच्छा, जबकि ये पता है कि उस मूवी में, पिक्चर में जो कलाकार हैं वो मिथ्या है। वहां न कोई किसी का पति है, न पत्नी है, न माँ है, न भाई है, न बहन है, एक नाटक चल रहा है। और कलाकारों ने वो रोल करने के लिए मोटी रकम ली है, पैसा लिया है। ये सब हम जानते हैं, लेकिन इतने पर भी देखते हैं और अच्छी लगती है तो क्या क्या बढ़िया पिक्चर थी, बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छा, ऐसा दुनिया में लोग कहते हैं। तो वो अच्छी लगती है घंटा 2 घंटा के लिए, लेकिन कोई उस पिक्चर में प्रवेश तो नहीं कर सकता ना कि बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भी इसमें रोल मिल जाए। अच्छा, मानो किसी को रोल मिल भी गया तो वो तो पिक्चर ही असत्य है, वो तो नाटक है, वो भी 2 घंटे का, सत्य तो है नहीं, नित्य तो है नहीं। लेकिन उस पिक्चर को देखते हुए उसमें प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता। मनोरंजन भी थोड़ी देर का ही होगा। एक पिक्चर किसी को अगर 10 बार दिखा दी जाए तो कहेगा बंद करो भैया, आप कोई दूसरी चलाओ, और मन भर गया, अब कुछ और दिखाओ। तो 2-4 बार में ही मन भर जाएगा, फिर कुछ और देखने की इच्छा होगी। लेकिन राम जी की लीला, श्री कृष्ण की लीला, किशोरी जी की लीला, युग बीत गए, युग बीत गए साहब। राम जी के अवतार को युग बीत गए, श्री कृष्ण की लीला को हजारों बरस बीत गए। निरंतर हम लोग भागवत जी, रामायण जी गा रहे हैं, या संतों की लीलाओं को इतने इतने बरस बीत गए, हम लोग निरंतर गा रहे हैं, लेकिन कभी मन भरा क्या? भागवत जी कहते हुए न कभी कहने वालों का मन भरा, न सुनने वालों का मन भरा। रामायण जी जितनी बार कहो उतनी बार चौपाइयों से नए नए अर्थ निकलते हैं। जितनी बार लीला को विचारने लग जाओ, नया ही नया अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि जो दुनिया की पिक्चर है वो 1-2 बार में ही मन भर जाता है, बार बार कोई नहीं देखता। चूंकि वो जो पिक्चर है वो नित्य नहीं है, नाशवान कलाकारों के द्वारा नाशवान पिक्चर बनाई गई है, चलचित्र बनाया गया है। लेकिन प्रभु का जो लीला चित्र है, ये प्रभु की लीला भी प्रभु का चलचित्र है, पर ये चलचित्र सत्य है और नित्य है। और इस चलचित्र के जो परिकर हैं, जो पात्र हैं, वो भी नित्य हैं और सत्य हैं। और इस लीला को श्रवण करके, इसमें तन्मय होकर के इस लीला में प्रवेश पाया जा सकता है। क्या कहना? ये इस लीला की बड़ाई है। तो नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों परस्पर अभेद हैं, नित्य हैं, सत्य हैं, शाश्वत हैं, और इनमें से किसी भी एक का आश्रय प्रभु का ही आश्रय माना जाता है। और नाम जपते जपते रूप का प्रकाश होता है, रूप से लीला का प्रकाश होता है,
और लीला से धाम का प्रकाश होता है और अंततः साधक की धाम में निष्ठा हो जाती है, धाम में स्थिति हो जाती है और उस धाम की नित्य लीला में साधक का प्रवेश हो जाता है। नाम रूप लीला धाम चारों नित्य हैं और सत्य हैं, पर हां इनमें सबसे पहले कृपा नाम की ही होती है, या ये कह लीजिए इन चारों में सबसे अधिक दयालु नाम है। क्योंकि धाम एकदम कृपा नहीं करते, धाम अपना स्वरूप प्रदर्शित नहीं करते, लीला भी हृदय में एकदम जागृत नहीं होती, रूप भी बहुत नखरा दिखाते हैं, एकदम नहीं आ जाते। लेकिन नाम भगवान इतने दयालु हैं कि नाम भगवान हम जैसे पापियों की जीभा पर भी स्फुरित हो जाते हैं। हम लोगों में कोई योग्यता नहीं, हम लोगों का कोई साधन भजन नहीं, हम लोगों का कोई संयम नहीं, पर नाम इतने दयालु हैं। गुरुदेव भगवान कृपा करके जो नाम वाली संपत्ति प्रदान किए, वे नाम जीवा पर स्फुरित हो रहे हैं। फिर कोई कहेगा नाम जप हम लोग कर रहे हैं, पर नाम की जैसी महिमा लिखी है उतना अनुभव अपने को नहीं हो रहा। उसका कारण इसीलिए है कि नाम पर अभी भरोसा नहीं हुआ अपने को, अपना हृदय ये स्वीकार नहीं कर रहा कि नाम और नामी एक है। जैसे ये मन ने स्वीकार कर लिया कि नाम और नामी एक हैं, तो नाम से रूप भी प्रकट हो जाएगा, लीला भी प्रकट हो जाएगी और धाम भी प्रकट हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव कृपा करके सबसे पहले नाम ही प्रदान करते हैं, और नाम प्रदान करते हैं, साथ में नाम निष्ठा भी प्रदान करते हैं। कथा श्रवण करके अपने को नाम निष्ठा प्राप्त होती है, रूप निष्ठा प्राप्त होती है, लीला और धाम की निष्ठा प्राप्त होती है। और नाम करते करते जैसे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है, महाप्रभु जी कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो जैसे जैसे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होता है नाम भगवान के द्वारा, ऐसे ऐसे चित्त रूपी दर्पण में वो रूप की झलक आने लगती है, वो लीला की झलक आने लगती है। वो झलक ही सहन नहीं होगी। लीला का प्रत्यक्ष साक्षात्कार तो सिद्धावस्था में होता है, साधन अवस्था में तो झलक मिलती है, साधक को तो झलक मिलती है, वो झलक ही सहन नहीं होती। किशोरी जी का दिव्य रूप किसी से सहन होगा क्या इस पंच भौतिक देह से? अरे किशोरी जी श्याम सुंदर का रूप नहीं, अपना ही स्वरूप सहन नहीं होगा। अपने यहां एक बहन पर बहुत समय हुआ, गुरुदेव भगवान कृपा किए, बड़े बाबा जी कृपा किए, अपने यहाँ के ही परिकर हैं, तो उनको किशोरी जी ने कृपा करके बहुत अच्छी साधक स्वरूप का अनुभव कराया, और यत किंचित उनको स्वरूप का अनुभव हुआ, उनकी पागल जैसी दशा हो गई। और हम वृंदावन में थे, अपने पति के साथ वो रोते हुए आईं, और एक ही शब्द बस, उनकी दशा देख के पता तो चल गया कि किशोरी जी ने छींटा दे दिया उनको। उनका एक ही शब्द हमसे, गुरुदेव मैं ऐसी तो नहीं हूं, मैं ऐसी तो नहीं हूं, मैं ऐसी तो नहीं हूं, मैं ऐसी तो नहीं हूं। एक ही शब्द, मैं ऐसी तो नहीं हूं, मैं ऐसी तो नहीं हूं, मैं ऐसी तो नहीं हूं। उनका नहीं, आप ऐसी ही हैं। तो
गुरु कृपा से साधक को जो स्वरूप प्राप्त होता है वही इतना चिन्मय होता है कि उसका सौंदर्य, उसकी करुणा, उसकी दीप्ति सहन नहीं होगी साधक अवस्था में। फिर वो सिद्ध देह ही जागृत हो जाती है और फिर उस सिद्ध देह से प्रिया प्रियतम का साक्षात्कार होता है। पर ये सारी कृपा नाम से ही प्रारंभ होती है। नाम, रूप, लीला और धाम, अंतिम कृपा धाम की है, क्योंकि धाम की कृपा होते ही फिर लीला राज्य के द्वार खुल जाते हैं। अंतिम कृपा धाम की है। या तो ये हृदय ही धाम बन जाता है या चिन्मय धाम अपने स्वरूप का प्रकाश कर देते हैं। आज ब्रज परिकर वृंदावन में प्रविष्ट हो रहे हैं। वे तो नित्य ही परिकर हैं, लेकिन वृंदावन लीला का आरंभ हो रहा है। श्रीधाम वृंदावन में सब कुछ चिन्मय है। वृंदावन का जो चंद्र है वो भी सामान्य नहीं है। किशोरी जी के चरण नख ही चंद्रमा बनकर के वृंदावन को आलोकित किए हैं। तो जो हम लोग रूप ध्यान करते हैं, दूसरे दिन भी कथा में आप सबने किया, उसकी उपादेयता, उसकी आवश्यकता इसीलिए है कि नाम जब करते 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 रूप का ध्यान किया, अब प्रिया प्रियतम के चरण नख के ऊपर दृष्टि गड़ी हुई है, अनुभव मन में कर रहे हैं, भले झूठा झूठा सही, कि उस नख का प्रकाश मेरे हृदय में हो रहा है। और जैसे जैसे वो प्रकाश हो रहा है तो मुझे दिव्य वृंदावन की झांकी का अनुभव हो रहा है, मुझे दिव्य रूप का अनुभव हो रहा है, दिव्य यमुना जी का अनुभव हो रहा है, दिव्य वंशीवट का अनुभव हो रहा है। इसलिए साधक को ध्यान कर, नाम तो करना ही होगा, वो तो सर्वोपरि है। और ये बार बार कहा भी जाता है कि मन न भी लगे तो भी नाम करिए, वो तो सत्य है ही, पर मन न भी लगे तो भी नाम करिए, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मन लगाना ही नहीं है। अब 24 घंटे में कुछ देर तो रखनी पड़ेगी ना, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना समय हम लोग दे सकते हैं, अब बैठ करके हम जुगल किशोर का चिंतन करेंगे, लीला का चिंतन करेंगे। कितने साधकों का प्रश्न आता है कि हमको लीला स्मरण करना है, उसके विषय में कुछ बताइए। तो हमने कई बार इस बात को निवेदन किया कि अपने यहाँ YouTube पर 3 सत्संग हैं, 31 दिन के, माने लगभग 3 महीने से ऊपर की सामग्री YouTube चैनल पर पड़ी है, विद्यमान है, जो लीला चिंतन के लिए बहुत सहयोग करने वाली है। उसमें पहला सत्संग है श्री राधा रस सुधा निधि। श्री राधा रस सुधा निधि में प्रिया प्रियतम के दिव्य रूप और दिव्य लीलाओं की अद्भुत चर्चा है। तो उस चर्चा को सुन के होगा क्या, अपने मन को चिंतन करने की सामग्री मिलेगी ना, डाटा मिलेगा, अपने को सामग्री मिलेगी चिंतन करने की, भाव मिलेंगे चिंतन करने के। तो उनको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे करके श्रवण करिए, और केवल श्रवण न करिए, सुन करके फिर उसके अनुरूप नेत्र बंद करके लीला चिंतन का प्रयास करिए। घर पर, सफर में, गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, जहां समय मिलता है, समय तो बहुत होता है हमारे पास, पर हम लोग सारा समय बिगाड़ देते हैं, सारा समय खो देते हैं व्यर्थ की बात में, व्यर्थ की चर्चा में, व्यर्थ के चिंतन में। स्मरण करना होगा। तो 31 दिवसीय राधा रस सुधा निधि आपका बहुत सहयोग करेंगी। फिर दूसरा सत्संग है 31 दिवसीय विलाप कुसुमांजलि, एक एक श्लोक का अर्थ आस्वादन, कैसे सखियां प्रिया जी को उठाती हैं, कैसे सखियां प्रिया जी को स्नान कराती हैं,
कैसे सखियां प्रिया जी का श्रृंगार करती हैं, कैसे श्री जी नंदगांव पधारती हैं, कैसे प्रभु गौचारण के लिए पधारते हैं, कैसे राधा कुंड मिलन होता है, कैसे गोष्ठ मिलन होता है, कैसे रात्रि रास विहार होता है, और उसमें साधक की क्या भूमिका होती है। विलाप कुसुमांजलि में एकदम क्रमबद्ध रूप में दास गोस्वामी जी का ग्रंथ है, पर बहुत सुंदर रूप में उसमें वर्णन है, वो सहयोग प्राप्त होगा। और तीसरा नरोत्तम प्रार्थना का भी 31 दिवसीय सत्संग है, उससे भी लीला में बहुत सहयोग प्राप्त होगा। तो उनको सुनकर के उनके अनुरूप मन के द्वारा चिंतन करना होगा। तो नाम सर्वोपरि है, पर नाम करते हुए जिस चीज की भूख मन में होगी वो वस्तु बढ़ेगी। ये भी एक ध्यान देने की बात है। नाम कल्प वृक्ष के समान है। यदि नाम करते हुए हम किसी न किसी कामना का ही चिंतन करते रहेंगे तो वो कामना बढ़ने लग जाएगी। हम नाम करते हुए काम का चिंतन करने लगेंगे तो काम बढ़ने लग जाएगा। हम नाम करते हुए जिस वस्तु का चिंतन करेंगे वो बढ़ेगी। बोले मन नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन मन लगे ये भावना तो मन में हो ना। हम इस बात से संतुष्ट न हो जाएं कि मन नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे मन में पीड़ा तो हो कि मेरा मन क्यों नहीं लग रहा, मेरा चिंतन क्यों नहीं बन रहा, मेरे भीतर रूप का स्मरण बने, लीला का स्मरण बने, धाम का स्मरण बने, ये चिंतन करना होगा।